हेलो स्टूडेंट्स, लिमिटेशंस ऑफ द प्लानिंग। फिर से बोलता हूँ, प्लानिंग का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 OCM चैप्टर नंबर 3 में जो प्लानिंग है उसमें 4 क्वेश्चन मोस्ट आएंगे किया है। कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेजेस, मेरिट्स और डीमेरिट। डीमेरिट इन द सेंस लिमिटेशंस। इतना याद रखना कि जो मेरिट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, कैरेक्टर और जो मेरिट आते हैं वो आते हैं मोर और लेस इक्वल आते हैं। आप वाइस वर्सा लिख सकते हो, लेकिन लिमिटेशंस होती है तो इतना याद रखना वहां सब नेगेटिव ही होता है। सब पॉइंट आर रिलेटेड टू नेगेटिव पॉइंट्स। लिमिटेशंस है, इसको मतलब बॉटलनेक बोलते हैं, उसको डीमेरिट बोलते हैं, डिसएडवांटेजेस बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं कि सब नेगेटिव पॉइंट्स ही होते हैं, सब नेगेटिव पॉइंट्स ही अंदर इंक्लूड है। जॉर्ज टेरी, जो आपको डेफिनेशन वही लिखने की है, डेफिनेशन है वही लिखने की है। अकॉर्डिंग टू टेरी, George Terry, functions of the planning means, function of planning means assumptions for the result, assumption for the result, policy and follow the functions, assumption for the result, policy to follow the function, stages and decide the method to be followed. ये डेफिनेशन है, आपको सब में कॉमन लिखने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं उसमें, मेरिट, डीमेरिट, स्टेजेस सब में। इतना याद रखना, पहला लॉन्ग क्वेश्चन प्लानिंग का ही होगा। प्लानिंग चैप्टर में से ही फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और इतना याद रखना है कि लिमिटेशंस है, बॉटलनेक को बोलते हैं, डीमेरिट्स बोलते हैं, डिसएडवांटेजेस बोलते हैं। ऑल आर बेस्ड ऑन द नेगेटिव, नेगेटिव में ही आते हैं। ओके, लिमिटेशन, अनसर्टेन फ्यूचर, फ्यूचर अनसर्टेन है। जब प्लानिंग करते हैं इट्स ओके, लेकिन अब करते प्रेजेंट में और उसका इंपैक्ट होता है फ्यूचर में। तो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर कैसा है? अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। प्लानिंग हमने किया वो फिर भी हो सकता है, जरूरी नहीं हमने जो किया वो अकॉर्डिंग टू जो फ्यूचर रिलेटेड है वो ही करते हैं, लेकिन कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है तो प्लानिंग फेल भी हो जाता है। जरूरी प्लानिंग सक्सेस हो। प्लानिंग इज एक्टिविटीज ऑफ द फ्यूचर, प्लानिंग इज द एक्टिविटी ऑफ द फ्यूचर, प्लानिंग डिपेंड्स ऑन द assumption, प्लानिंग डिपेंड्स ऑन द assumption, फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर अनसर्टेन है, कभी कुछ हो सकता है। यानी कि अच्छा हमारा बिजनेस है, प्लानिंग भी अच्छा किया है, बिजनेस भी अच्छा, लेकिन क्या है, कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स आ जाते हैं, अनप्रिडिक्टेबल कुछ थिंग्स अगर हो जाता है तो प्लानिंग फेल भी हो जाता है। तो many factors affect our business. If our assumptions are not fully correct, if our assumptions are not fully correct, our planning may fail or may fail, uncertain, prevail in the planning as it is related to the future. Again, if planning is activities of the future, planning depends on assumption. Assumption करते हैं, prediction करते हैं, लेकिन वो सही है, सही मायने में वो सही है, वो फ्यूचर नहीं पता चलता है। फ्यूचर इज अनसर्टेन, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। Many factors of our business, many factors affect our business. It is our assumptions are not fully correct. Our plan may fail on certain areas, prevail in the planning as it is related to the expensive process. Planning expense करता है, अगर प्लानिंग में ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है, लेकिन प्लानिंग कैसा है? एक्सपेंसिव। तो प्लानिंग करने के लिए हमको एक्सपर्ट अपॉइंट करने पड़ते हैं। प्लानिंग जो करते हैं बिजनेस के लिए एक्सपर्ट होते हैं, तो एक्सपर्ट्स में हमको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। प्लानिंग कैसा है? एक्सपेंसिव। प्लानिंग इज अ कॉस्टली प्रोसेस। वी हैव एंगेज एक्सपर्ट्स फॉर द प्लानिंग फंक्शन। प्लानिंग फंक्शन हमको एंगेज करना पड़ता है एक्सपर्ट को। द फीस चार्ज बाय सच एक्सपर्ट, द फीस चार्ज बाय सच एक्सपर्ट इज वेरी, जो फी चार्ज करते हैं एक्सपर्ट इज वेरी हाई। द मनी स्पेंट फॉर द प्लानिंग इज मोर देन दैट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द प्लानिंग वुड बी डन। अगर प्लानिंग में हमने नहीं किया, प्लानिंग में हमने प्लानिंग में हमने एक्सपर्ट एंगेज नहीं किया और वैसे ही कर देते, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। प्लानिंग खर्चा तो है, लेकिन विदाउट प्लानिंग ज़्यादा खर्चा होता है। अगर प्लानिंग नहीं किया एक्सपर्ट को एंगेज करके, अगर कुछ गलत हो गया हमारे से तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। बेटर है प्लानिंग का एक्सपेंस करो, बिजनेस में प्लानिंग करने के लिए एक्सपर्ट अपॉइंट करो, एक्सपर्ट को एंगेज करो, वो आपको सही मायने में सही एडवाइस देगा। तो इससे क्या होगा, जो आप काम करते हो वो फेल नहीं हो, फेल के चांसेस बहुत, फेलियर के चांसेस बहुत ही कम। अगर आई रिपीट, प्लानिंग इज अ कॉस्टली प्रोसेस, वी हैव टू एंगेज एक्सपर्ट फॉर द प्लानिंग फंक्शन। द फी चार्ज बाय द सर इट इज वेरी हाई। एक्सपर्ट की चार्ज करते हैं, एक्सपर्ट फी चार्ज करते हो तो इट्स ओके, लेकिन आप नहीं करोगे तो आप ज़्यादा लॉस हो जाएगा। द मनी स्पेंड ऑन फॉर प्लानिंग इज मोर देन दैट बेनिफिट्स ऑफ द प्लानिंग वुड कम। टाइम कंज्यूमिंग,
Planning is the process that requires the collection of information. पहले collection information कलेक्ट करो, then अपन उसको एनालिसिस करो, and उसको then अपन इंटरप्रिटेशन करो. It's the time consuming. पहले collection information को कलेक्ट करो, एनालिसिस करो और then अपन इंटरप्रिटेशन. यानी collection, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में पूरा का पूरा टाइम कंज्यूम करा जाता है. यानी टाइम जितना एलोट करना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम एलोट हो जाता है. फिर से बोलता हूँ, इट इज टाइम कंज्यूमिंग. एक्सपेंस भी है, टाइम भी कंज्यूमिंग है. प्लानिंग इज अ प्रोसेस दैट रिक्वायर्स द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑफ द सेम एंड इट्स इंटरप्रिटेशन. इट इज द वेरी लॉन्ग. प्लानिंग में बिकम द इररिलेवेंट. कभी कैसा हो जाता है, फ्यूचर है अनसर्टेन, इररिलेवेंट हो लगता है मुझे वर्कप्लेस. प्लानिंग इज एक्ट ऑफ द फ्यूचर. करते हैं प्रेजेंट में और फ्यूचर बेस होता है. फ्यूचर इज अनसर्टेन. प्लानिंग इज बिकम द इररिलेवेंट टू टाइम, सर्कमस्टेंसेस, फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस. जब कुछ टाइम एडवर्स टाइम आ गया, खराब टाइम आ गया, सर्कमस्टेंसेस. अब देखो फॉर एग्जांपल कि कोरोना टाइम में क्या हो सकता, बिजनेस कैसा होता है, सर्कमस्टेंसेस ऐसा आ गया, सबका बिजनेस क्लोज डाउन हो गया. तो ये कुछ ऐसा हो भी जाता है. कभी सोचा भी नहीं था कोरोना आएगा और सबका बिजनेस लॉक हो जाएगा. Planning is the act of the future. Future is uncertain. Planning is become the irrelevant or due to time, circumstances, factor affecting business. Tend toward the rigidity. Rigidity यानी जड़ बोलते हैं ना, तो हम उसमें चेंजेस नहीं करते. प्लानिंग में according to situation, circumstances change नहीं, right? According to circumstances, प्रमाण में कैसे circumstances हम change नहीं करते, तो वैसे rigidity से प्लानिंग फॉलो करते हैं तो वो भी फेल करते हैं. इसका मतलब होता है कि प्लानिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए. जो हमने बताया था कि प्लानिंग के कैरेक्टर में प्लानिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन के मुताबिक उसको चेंज होना चाहिए. लेकिन जो रिगिड होगा तो मींस के चेंज नहीं लाओगे तो वो भी फेल हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिनेरियो, येरा के टाइम आप रिगिड रहोगे, जब नहीं चेंज करेंगे प्लानिंग तो आपका 100% प्लानिंग फेल जाएगा. यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है वैसे चेंज करें. यानी फ्लेक्सिबल तो होना ही चाहिए. अगर रिजिड है तो वो डेफिनेटली फेल हो जाएगा. तो एट द टाइम व्हेन द सिचुएशन इज नॉट इन आवर फेवर, सिचुएशन ऐसी क्रिएट है, एडवर्स सिचुएशन क्रिएट है और आउट ऑफ कंट्रोल है, बियॉन्ड आवर कैपेसिटी है, इट प्रूव टू बी रिजिड. ये क्या है? इट इज अ रिजिडिटी. मैनेजमेंट मे नॉट टेक द सच रिस्क चेंजिंग द प्लान, स्टिकिंग टू द प्लान विल क्रिएट द रिजिडिटी इन द at time where the situation is not in our favor, situation हमारे फेवर में नहीं है, एडवर्स है, खराब है, it could be rigid हो जाता है. Management may not take the such risk. Management it may not take such risk changing the plan. Sticking the plan will create the rigidity in the sticking. एक ही stick है, ऐसा ही प्लानिंग करो, लेकिन सक्सेस नहीं जाता. According to scenario, situation, circumstances के मुताबिक आपको प्लानिंग चेंज करना पड़ता है. तो फ्लेक्सिबल इन द प्लानिंग. लेकिन आप रिजिड रहोगे, प्लानिंग में चेंज नहीं करोगे तो ये डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी फेलियर. अनसर्टेन ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर. ऐसे इंटरनल फैक्टर तो होते ही है कंपनी के अंदर, एक्सटर्नल फैक्टर भी ऐसे इफेक्ट करते हैं. अगर एक्सटर्नल फैक्टर कुछ चेंज हो गए और वो भी चेंज अनफेवरेबल चेंज हुआ तो डेफिनेटली आपका प्लानिंग फेल हो जाएगा, बिजनेस भी डेफिनेटली फेल हो जाएगा. There are two type of the factor affecting our business. There are two type of our factor affecting our business. It is the internal and external factor. It is the internal or external factor. External factors are about to be changed. External factors are bound to change. All at time our plan fail if the plan is factor is extreme or adverse to external कुछ ऐसा adverse हो जाता है. There are two type of the factor affect the business. Internal factor कंपनी का अंदर होता है, इंटरनल कंपनी के बाहर के होते हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है. कुछ भी इंटरनल और एक्सटर्नल हो, कुछ भी हो जाता है तो डेफिनेटली प्लानिंग फेल हो जाता है. एक्सटर्नल फैक्टर आर बाउंड टू बी चेंज. External factor are bound to be changed, and these are the plan fail to be changed in the external factor. Is extremely or adversely. Extreme होता है, adverse effect होता है of our इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आता है. अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आती है तो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होता है, एनालिसिस भी इनकम्प्लीट होता है, एनालिसिस फेल हो जाता है और देन आफ्टर इंटरप्रिटेशन भी फेल हो जाता है. यही पॉइंट से रिलेटेड है.
ये पॉइंट इसका रिलेटेड है, इनकमिंग इंफॉर्मेशन है तो उससे क्या होता है, एनालिसिस गलत होता है, और एनालिसिस गलत होता है तो इसका क्या इफेक्ट होती है कि इंटरप्रिटेशन भी गलत होता है। तो हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो कैसे चाहिए, कंप्लीट चाहिए। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्ट, इफ द इंफॉर्मेशन कलेक्ट इज द इनकम्प्लीट, द प्लानिंग वुड नॉट बी इफेक्टिव। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एम्प्लॉय क्रिएटिविटी, रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, एम्प्लॉय होता है वो नई क्रिएटिविटी नहीं क्रिएट करता, वो भी वैसा ही काम करता है। जस्ट लाइक रूल ऑफ थंब में मैं बोला था आपको, रूल ऑफ थंब फ्रेडरिक टेलर के प्रिंसिपल से, फ्रेडरिक सेकंड चैप्टर में फ्रेडरिक टेलर के प्रिंसिपल से हमने बताया था कि रूल ऑफ थंब यानी कि जो एम्प्लॉय होते हैं, जो एम्प्लॉय को बोलते हैं वैसा ही वो लोग काम करते हैं, चेंजेस नहीं लाते। तो जो एम्प्लॉय क्रिएटिविटी होती है वो चेंज नहीं होती, यानी उसको क्रिएट करते ही नहीं है। एम्प्लॉय आर द वंस हु implement the planning in the reality. Employees are one who implement the planning, implement करते उसे सुधारा करते हैं। Sometimes even if the employees are the creativity, they are not allowed to use their intelligence. अगर उनको कुछ करना है उनका नॉलेज तो वो नहीं कर सकते। फिर sometimes even the employees are the creativity, क्रिएटिव करते हैं, they are not allowed, लेकिन वो उनको अलाउ नहीं करते कि यूज देयर स्किल, एबिलिटी, नॉलेज, इंटेलिजेंस, ये सब नॉलेज है उनको अलाउ नहीं होता। एम्प्लॉय टैलेंटेड है लेकिन उसको क्रिएट करना है, लेकिन वो क्या होता है कि उनको अलाउ नहीं होता, तो उनकी क्रिएटिविटी वैसे ही उनका नॉलेज होता है, वो शॉप नहीं हो सकता। तो प्लानिंग लिस्टिंग द क्रिएटिविटी ऑफ द एम्प्लॉय, फिर से होता है इसमें भाई मेन चीज ऐसा होता है जो एम्प्लॉय जैसा बोलता है वैसे एम्प्लॉय को करना, कुछ नया करने को बोलते हैं एम्प्लॉय तो वो एम्प्लॉय है जो मालिक होता है वो एक्सेप्ट नहीं भी करते, मैनेजमेंट उसका एक्सेप्ट नहीं भी करते। एम्प्लॉय यार तो वन हु implement the planning in the sometimes even the plannings are creative, they are not allowed to their ignorance, planning restrict to creativity of the use the faulty data, डेटा है अगर वो भी फाउल हो गए, आप जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते डेटा है कोई भी डेटा अगर वही फेल हुआ तो प्लानिंग सक्सेस नहीं, प्लानिंग के चांसेस भी कम हो जाते सक्सेस में। एज अ स्ट्रक्चर अर्लियर द प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्ट, समटाइम्स वी डिपेंड्स ऑन द सेकेंडरी डेटा। अगर मेन है डेटा उसके ऊपर आप सक्सेस नहीं जाते, सेकेंडरी एक्सिलरी डेटा भी आपके पास होना चाहिए, and it falls wrong or faulty matters are included in the planning to do with the, अगर आप डेटा इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट किया है अगर गलत है या सफिशिएंट नहीं है तो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एज स्टार्टेड अर्लियर प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्ट, समटाइम्स वी डिपेंड्स ऑन द सेकेंडरी डेटा एंड इट्स फेल्स wrong and faulty matters, it include the planning it to do with the, तो ये जो है लिमिटेशन बोलो, बॉटलनेक बोलो, डिमैरिज बोलो, डिसएडवांटेज, सबका मतलब एक ही होता है। आपको डेफिनेशन लिखना है, अगर ये पॉइंट्स है ऑप्शन में ऊपर नीचे हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पेस में याद रखना आपको पॉइंट सीक्वेंस में देंगे, इसमें सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो भी चलेगा। ये पॉइंट में सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन नहीं करो तो भी चलेगा, ऊपर नीचे तो भी चलेगा, लेकिन प्रोसेस में जो स्टेजिंग हम कल किया था हमने लास्ट प्रीवियस सेशंस में, तो उसमें आपको मस्ट प्रोसेस स्टेजेस बोलो उसमें आपको सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। फिर से बोलता हूँ, पॉइंट्स अनसर्टेन ऑफ द फ्यूचर्स, एक्सपेंसिव प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग में बिकम द इररिलेवेंट, टेंड ओवर द रिजिडिटीज, अनसर्टेन टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, incomplete information, restrictions on the employee creativities and use of the faulty data. The next sessions में प्लानिंग के merits होंगे, ओके, तो ये आप नोट डाउन करो। थैंक यू।